साथियों, टाइम खत्म होने के साथ मेरा दिमाग भी बंद हो गया और इस मामले में मैं बहुत सख्त हूं। तो इसलिए मैं एक तरफ तो इस सत्र की अध्यक्षता की जिम्मेदारी संगठन ने लगाई और दूसरी तरफ इस विषय के साथ न्याय भी होना चाहिए, ये भी जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। और ये मेरे सामने विकट समस्या है कि इस सत्र का समय खत्म हो चुका है और समय के बियॉन्ड हम 1 घंटे और आगे जा चुके हैं। तो इस विषय पर कितना न्याय करूं, कितना अन्याय करूं, वो समझ में भी मुझे नहीं आ रहा है। तो मैं केवल आपके कुछ चंद समय लूंगा। जिस धरती पर मूल निवासी संघ ने 2021 का अधिवेशन लगाने का निर्णय लिया, वो धरती मूल निवासी संघ के लिए एक ऐतिहासिक धरती है, जमीन है। और इसलिए इस इलाहाबाद के जो साथी हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए। क्योंकि यह धरती, इसी जमीन पर मूल निवासी संघ का जन्म हुआ है और उसकी जन्मभूमि पर इस मूल निवासी संघ का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन करना ये कोई भाषण देने के लिए नहीं, ये पूरा मंच लगाया गया है। आप अगर हमारी पीड़ा जानना चाहेंगे इस अधिवेशन का अरेंजमेंट करने में, हमारी नहीं, हमारे साथ साथ जितने भी सहयोगी हैं, शायद उनको जो भाषण देने का इधर टाइम मिल रहा है वो बहुत कम है। बहुत पीड़ा होती है इस पूरे मंच को लगाने में। ये राष्ट्रीय अधिवेशन इस भारत देश के अंदर मूल निवासी आंदोलन को खड़ा करना और मूल निवासी उन्मूलन करने का ये कार्यक्रम है। उस मकसद के साथ ये राष्ट्रीय अधिवेशन लगाया गया है। और हम सभी ने एक बात ये जहन में हमारे होना चाहिए कि आंदोलन के अंदर जो वर्तमान परिवेश है आंदोलन का, वो आंदोलन पूर्ण रूप से वैचारिक आंदोलन है। और उस वैचारिक आंदोलन में इस राष्ट्रीय अधिवेशन का मकसद, हमने अपने विचारों की मारक क्षमता को बढ़ाने के मकसद के साथ ये राष्ट्रीय अधिवेशन यहां पर लगाया गया है। विषय हमारे सामने जो है वो बिल्कुल साधा है, लेकिन उसके अंदर जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है वो काफी जटिल शब्दावली है। सामाजिक क्रांति और मूल निवासी पहचान। अगर इस देश के अंदर हम वास्तव में सामाजिक क्रांति करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमने इस देश में जो संवैधानिक तौर पर जो आर्टिकल 16 बैकवर्ड सिटीजन ऑफ क्लास दिस कंट्री, उसको हमने क्या करना होगा, मूल निवासी पहचान के साथ उसको एकजुट करना।
और उसी मकसद के साथ यह जो सत्र इस विषय का है, इस विषय का सत्र, इस सत्र का विषय उसी मकसद के साथ रखा गया और आप सभी के लोगों के सामने हमारे अलग अलग राज्यों के राज्याध्यक्षों ने अपनी बातें रखी। अंत में दो बातें मुझे कहनी है। यह आंदोलन, सामाजिक क्रांति का जो यह आंदोलन है, यह आंदोलन इस देश की जो अव्यवस्था है उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने का आंदोलन है। इस देश की जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का आंदोलन, यही सामाजिक क्रांति है। और दूसरा जो मकसद है सामाजिक क्रांति के माध्यम से, इस देश के अंदर रहने वाले मूल निवासियों को गवर्निंग सोसाइटी बनाने का यह आंदोलन है। नॉट टू बिकम ए, not to gain only political power, not to achieve some government designation, बल्कि यह आंदोलन इस देश में रहने वाले मूल निवासी बहुजन समाज को एक सत्ताधारी यानी गवर्निंग क्लास बनाने का यह आंदोलन है। और इसलिए पुरखों ने कहा कि इस देश के अंदर मूल निवासियों की सभी समस्याओं का जो कारण है वो मूल निवासियों का ही नहीं बल्कि इस देश का जो देश के अंदर सभी समस्याओं का जो कारण है वह कारण इस देश की जातीय व्यवस्था है, कास्ट बेस्ड सिस्टम है। और हमारे एक साथी बोलते हैं, इंजीनियर उमेश रजक, कि इस देश में मूल निवासियों के लिए कास्ट ही क्या है, कष्ट है। और उस कष्ट को दूर करने की जो मेडिसिन है वो मेडिसिन मूल निवासी पहचान है। इसलिए आप सभी, हम सभी इस पहचान के तहत इस देश में जो तथाकथित धार्मिकल व्यवस्था के तहत जो शूद्र है और जो संवैधानिक आइडेंटिटी के तहत बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन है, उनको मूल निवासी पहचान के तहत उनको एकजुट करके इस वैचारिक आंदोलन को उसकी अंतिम मंजिल तक ले जाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ अंत में पुनः मैं आप सभी को यह धन्यवाद देते हुए आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।